के आधिकारिक प्रवक्ता हैं आप, और कह दीजिए आरजेडी के साथ कभी नहीं जाएंगे और बीजेपी के साथ सरकार 5 साल चलेगी। देखिए, सबसे पहले तो आपको बधाई, काफी खूबसूरती के साथ आपने मसालेदार तरीके से चीजों को परोसा है। जहां तक नीतीश कुमार जी के बार बार पाला बदलने की जो आपने खबर दी, मैं आपको एक जानकारी केवल दे दूं, इसलिए कि आपने खुद बताया 1996 में वो भारतीय जनता पार्टी के साथ आए और ये 2022 है। इन 26 वर्षों में केवल 3 वर्ष का कालखंड है जब वो एनडीए के साथ नहीं थे, तो इसीलिए बार बार पाला बदलने जैसी कोई बात तो हो ही नहीं सकती। जहां तक समता पार्टी और जेडीयू का सवाल है, तो समता पार्टी ही जेडीयू बनी। अब मैं मुद्दों को लेकर के जो असहमति है उस पर आपको स्मरण कराना चाहूंगा कि जब अटल जी की सरकार बनी, नेशनल एजेंडा ऑन गवर्नेंस बना, जिसमें असहमति के बिंदुओं पर सभी दल अपनी राय रख सकते थे। गवर्नेंस न्यूनतम सहमति के आधार पर चलाया जाएगा, ये तय हुआ। और धारा 370 अब वो चर्चा में नहीं है। यूनिफॉर्म सिविल कोड और राम मंदिर निर्माण का मसला, ये 3 ऐसे मुद्दे थे। उसके बाद भी काफी सहज तरीके से दशकों तक हमारा साथ भारतीय जनता पार्टी के साथ रहा। हम लोग अलग अलग मुद्दों पर अपनी अलग राय रखते थे, अपनी रणनीति संसद में और सड़कों पर अलग बनाते। और अब जहां तक राष्ट्रीय जनता दल के साथ इफ्तार पार्टी में जाने से नई सरकार बनने की संभावनाओं का आपने जो कयास लगाया, उस पर मैं एक बात कह देना। देखिए, राष्ट्रीय जनता दल को एनडीए तो लंगड़ी घोड़ी दिख रही है, लेकिन उन्हें यह स्वीकारने में दिक्कत नहीं होगा कि कांग्रेस अब उनके साथ नहीं है, तो उनका फासला बहुत बड़ा है। और इसीलिए अगर कोई राजनीतिक दल यहां से, कल तक तो वीआईपी उनके साथ थे, वीआईपी के लोग, फिर चुनाव के समय वो इधर आए, फिर यहां से वो जहां भी गए, फिर उनके साथ जाएंगे ऐसा लगता है, और कितने दिन वहां रहेंगे मैं नहीं जानता। तो ये इन चीजों के आधार पर लंगड़ा सही चलना, इस तरह के व्यंग्यात्मक टिप्पणियों का गंभीर बहस में कोई औचित्य नहीं है। अब चिराग पासवान जी की बात, चिराग पासवान जी केंद्र सरकार में मंत्री हो सकते थे। रामविलास पासवान जी की विरासत उनको अवश्य मिलती। एनडीए ने निर्णय लिया और पशुपति पारस जी वहां केंद्र सरकार में मंत्री हैं। मैं नहीं समझता हूं कोई गठबंधन की सरकार इससे ज्यादा स्पष्ट संदेश कभी दे सकती। बिहार में एनडीए पूरी तरह से अटूट है और गठबंधन राजनीति में असहमति के कई अवसर होते हैं, लेकिन उसके आधार पर सरकारों का भविष्य निर्धारित किया जाना मुश्किल है, इसलिए कि ये कॉलिशन एरा है और इस युग में आपको विपरीत विचारधाराओं के लोग एक राज्य की सेवा करने के लिए, देश की सेवा करने के लिए जमा होते हैं। उनके विचारों में भिन्नता हो सकती है, लेकिन अंततः जनता के प्रति वो उत्तरदायी है जिनके विकास हेडलाइन तो दीजिए जनादेश मिला है। राजीव रंजन, हेडलाइन तो दीजिए। मेरा सवाल बड़ा सीधा था, अगले 5 साल की गारंटी दे रहे हैं क्या? बीजेपी के साथ ही रहेंगे, आरजेडी के साथ नहीं जाएंगे? देखिए, मुझे ऐसा लगता है गठबंधन एक दल अपने बल पर नहीं चला सकता है। दोनों दलों को जनादेश का सम्मान करना होगा और बिहार को विशेष राज्य का दर्जा या ऐसे कई सवालों को लेकर भारतीय जनता पार्टी का विधानमंडल में समर्थन रहा है, इसलिए हमारा उनके साथ कोई मतभेद रहा हो ये प्रश्न नहीं है। उसमें राष्ट्रीय जनता दल ने भी सर्वदलीय उस बैठक में हिस्सा लिया और उस आप पहेलियां बुझा रहे हैं राजीव रंजन। नहीं, पहेलियां मत बुझाइए भाई। एक तरफ कह रहे हैं अटूट है गठबंधन, फिर कह रहे हैं कि नहीं हमारी मांग है, जनादेश का सम्मान होना चाहिए। क्या कहा? सीधे सीधे बताइए ना, या तो सशर्त कहिए गठबंधन है हमारा। मैंने आपको क्या कहा? आपने पूरी बात सुनी नहीं। मैंने ये कहा कि ये प्रश्न सैद्धांतिक तौर पर बिहार के 12 करोड़ लोगों का सवाल है, जिसके साथ विधानमंडल में जो सर्वदलीय प्रस्ताव पारित हुआ, उस प्रस्ताव में राष्ट्रीय जनता दल, कांग्रेस और भारतीय जनता पार्टी, जनता दल यूनाइटेड सब शामिल थे। इसलिए विशेष राज्य का दर्जा अगर विधानमंडल ने पारित किया है तो ये सभी दलों ने बिहार की जनता की इच्छा के अनुरूप किया है। इसीलिए इस मांग पर असहमति का सवाल क्या है? ये केंद्र सरकार को तय करना है कि कैसे वो रास्ता निकालेंगे,
लेकिन राज्य स्तर पर राजनीतिक दलों के बीच में विशेष राज्य के दर्जा को लेकर के कोई मतभेद नहीं रहा है। राजीव जी, मानक मैं राजीव जी से कुछ पूछ सकता हूं? अब देखिए, सवाल के जवाब में फिर आपने पहेली बुझा दी। मैं फिर पूछ रहा हूं डायरेक्टली, क्या अगले 5 साल सरकार चलेगी बीजेपी और जेडीयू की, या फिर उसके पीछे कुछ शर्तें हैं, जैसे आपने अभी बता दिया विशेष राज्य का दर्जा दीजिए, या फिर जातीय जनगणना, या फिर चलेगी चाहे कुछ भी हो जाए? आप या तो मेरी बातों को सुन नहीं रहे हैं। मैंने शर्त जैसी बात नहीं कही। मैंने ये कहा कि ये बिहार के सभी राजनीतिक दलों की मांग है। विधानमंडल एक संवैधानिक पीठ है और उस पीठ से सर्वसम्मत प्रस्ताव है, जिसमें अमित शाह जी और नरेंद्र मोदी जी की पार्टी के विधायकों ने भी उसमें 7वें प्रस्ताव पर हस्ताक्षर किए। मैं समझ गया मानक मैं समझ गया। राजीव रंजन जो संदेश देने की, हाँ सुकेश कुछ कह रहे हैं। सुकेश बोलिए। लेकिन मैं ये कह रहा हूं सुकेश, जो संदेश देने की नीतीश कुमार कोशिश कर रहे हैं, शायद वही राजीव रंजन भी कर रहे हैं। नहीं, मैं राजीव जी से बस स्पष्ट पूछना चाहता हूं, किसी राजनीतिक दल से ये पूछना जो दो अलग अलग दल हो कि आप 5 साल की गारंटी दीजिए, वो नहीं देंगे। लेकिन मुझे नीतीश कुमार का वो भाषण याद है विधानसभा का, जब उन्होंने आरजेडी से उनका संबंध टूटा था और वो एनडीए में वापस आए थे। तब उन्होंने कहा था कि जनता ने जो निर्णय दिया है, ये 2015 के चुनाव 2017 की बात कर रहा हूं, वो मेवा खाने के लिए नहीं दिया था, वो बिहार की खिदमत करने के लिए दिया था। और कुछ इशू आज नहीं, बहुत दिन से जेडीयू उठाती रही है, जिसमें एक सवाल जिसकी चर्चा आपने की, बिहार को विशेष राज्य का दर्जा, जो कि केंद्र की तरफ से उस पर बड़ा कैपिटल NO हो चुका है, आपको मालूम है। और दूसरा जिस पे आपने सर्वसम्मत प्रस्ताव भी पास किया था, जातीय जनगणना, उसमें भी सुप्रीम कोर्ट में केंद्र सरकार ने जो दिया है वो संभव नहीं दिखता है। जब 2 बड़े मुद्दे वो आपके नहीं मान रहे हैं, वो तो छोटा भी नहीं मान रहे। आपने पटना को सेंट्रल यूनिवर्सिटी घोषित करने की मांग की थी नरेंद्र मोदी के सामने, जब वो प्रधानमंत्री थे, तब चीफ मिनिस्टर के तौर पे नीतीश कुमार ने ये मांग रखी थी, वो भी नहीं मानी गई। क्या ऐसे में, जबकि आपके बड़े डिमांड्स मीट नहीं हो रहे हैं राजीव रंजन, तब भी क्या आप सहज तौर पे इस गठबंधन में बने रहेंगे और सरकार सहज तौर पे चलती रहेगी? देखिए, मैं आपको एक बात कहना चाहूंगा, चूंकि आप बिहार के रहने वाले हैं सुकेश, विशेष राज्य के दर्जा की पृष्ठभूमि में अगर आप जाएंगे तो ये मांग तो हम कांग्रेस की सरकारों से भी करते रहे हैं, और फ्रेट इक्वलाइजेशन से लेकर शेष रॉयल्टी, इनके दरों के निर्धारण में 2 मानदंड जो बिहार के साथ अपनाए गए, हर 5 ईयर प्लान में जो बिहार के साथ जो दोहरे मानदंड अपनाए गए, जो औपनिवेशिक व्यवहार बिहार के साथ होता रहा, उसकी वजह से ये मांग बहुत ही पुरानी है। और इस मांग को लेकर के केंद्र को हम कांग्रेस या बीजेपी लेड गवर्नमेंट से देख करके नहीं करते हैं, बराबर स्टेट। तो अब तो डबल इंजन की सरकार है ना राजीव जी, अब तो डबल इंजन की सरकार है। हमारे हिसाब से कुछ मुद्दे केंद्र और राज्य के बीच जो मांगों का आदान प्रदान है, संवाद का आदान प्रदान है, उसको उस परिप्रेक्ष्य में देखिए। एक मांग को केवल डबल इंजन हम लोग नहीं बोलते, ये आरजेडी के लोग बोलते हैं। पता नहीं उनकी गाड़ी में इंजन कब लगेगा, मुझे पता नहीं, या बगैर इंजन के ही वो चलते रहे। लेकिन देखिए, कुछ सवालों का जवाब समय आने वाला समय देता है, और राजनीतिक दलों के प्रवक्ताओं की जो सीमाएं हैं, मैं समझ लक्ष्मण रेखा का भी सम्मान। हाँ, मैं समझ गया। बहुत बढ़िया राजीव रंजन, इसीलिए बड़ी देखिए, बेबाकी से भी बोलते हैं राजीव रंजन और बड़ी ईमानदारी से भी कहते हैं। देखिए, खुद आखिर में हथियार डाल गए, कह रहे हैं कुछ प्रवक्ता की मजबूरियां भी होती हैं, उनको